स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। साथ ही निरंजन ज्योति को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। इस फोटो से तेज हो गई यूपी प्रदेश अध्यक्ष की अटकलें। बीजेपी में नए यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज है। अनुमान है कि 2 से 3 दिनों में नाम तय हो सकता है। इसी बीच साध्वी निरंजन ज्योति ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीर साझा की, जिससे उनके दावेदारी की अटकलें और बढ़ गई हैं। पार्टी में मुलाकातें और आंतरिक समीकरण सक्रिय हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद अवैध प्रवासियों की तलाश तेज। जिले जिले बनी विशेष टीमें। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी तथा अन्य अवैध प्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी जिलों में विशेष सत्यापन टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही हैं। पश्चिमी यूपी में यह अभियान सबसे अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। मेरठ में 250 से अधिक पुलिसकर्मियों और पीएसी जवानों ने ड्रोन की निगरानी के साथ बड़ा सत्यापन अभियान संचालित किया। इस दौरान लगभग 500 लोगों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। यूपी में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ है, आंख दे जारी करे आयोग। अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे एसआईआर अभियान पर चुनाव आयोग से पूरे हुए प्रतिशतांकड़े तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर अत्यधिक दबाव है, इसलिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती हो। साथ ही आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में चुनिंदा समुदायों के नाम हटाने और कर्मचारियों के साथ भेदभाव की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। अफजाल अंसारी केस का हवाला काम नहीं आया। लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के सांसद पद पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अफजाल अंसारी केस का हवाला देते हुए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सूरत कोर्ट की सजा पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्थगन दे चुका है, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कोई बाधा नहीं थी। सीएम योगी 7 दिसंबर को दावत खाने आ रहे। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को अलीगढ़ पहुंचकर भाजपा विधायक ठाकुर जयवीर सिंह के तिलक समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ कई वीवीआईपी के आने की संभावना है। आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माउंट फोर्ड स्कूल में छात्र की हार्ट अटैक से मौत। तबीयत बिगड़ने पर पहुंचाया गया था अस्पताल। लखनऊ के माउंट फोर्ड स्कूल में कक्षा 6 के छात्र अमय की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे भावराव देवरस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की वजह से उसे मृत घोषित किया। परिवार ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। घटना से स्कूल प्रशासन, छात्र और परिजन शोक में हैं। कातिल बाप सुपारी देकर जवान बेटे को मरवा दिया। हत्या से पहले करवाया था 2 करोड़ 10 लाख का बीमा। संभल निवासी अनिकेत शर्मा की हत्या का मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पहले सड़क हादसा मानी गई मौत, पोस्टमार्टम में सिर पर चोट से हत्या साबित हुई। बीमा की 2 करोड़ 10 लाख की रकम के लालच में पिता बाबूराम ने ही सुपारी देकर बेटे को मरवाया। पिता और 3 अन्य हत्यारोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साहब पत्नी गायब थी, अब बेटी भी। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर सिर पीट पीट कर रोता रहा बस ड्राइवर। वाराणसी में एक गरीब बस ड्राइवर संजय पांडे अपनी गायब पत्नी और 17 वर्षीय बेटी की तस्वीरें गले में लटकाकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। संजय का आरोप है कि उनकी बेटी 10 नवंबर 2025 को गायब हुई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। पहले उनकी पत्नी 2019 में लापता हुई थी।
संगीत सोम ने महमूद मदनी को बताया बीमार, कौम के बीमार मौलाना, कहा लाठी लेकर लाहौर तक दौड़ा कर आएंगे। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बीमार, कौम का बीमार मौलाना कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी जिहाद को सही ठहराते हैं और इसे अच्छा शब्द बताते हैं। सोम ने कहा कि ऐसे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जरूरी है और वे किसी भी उकसावे का राजनीतिक तौर पर जवाब देंगे। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 500 का जुर्माना भी लगाया। रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया और 7 साल की सजा सुनाई है। उन पर 500 का जुर्माना भी लगाया गया है। 2019 में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया है। फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के उपयोग को अदालत ने गंभीर अपराध माना है। अपने पिता के कैंसर की दर्द भरी कहानी बता सपा सांसद राजीव राय बोले, मेरे यहाँ की जमीन ले लो पर यह काम कर दो। सपा सांसद राजीव राय ने संसद में गुटखा से इस बिल पर बोलते हुए देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा हमला किया और अपने पिता की कैंसर से हुई मौत का दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि गरीब कैंसर मरीजों का इलाज बेहद कठिन है। सरकार सच में गंभीर हो तो उनकी जमीन लेकर पूर्वांचल में कैंसर अस्पताल खोलें। हनुमानगढ़ के संत को जिंदा जलाने की कोशिश, आश्रम में खिड़की काटकर लगाई गई आग, पुलिस कर रही जांच। अयोध्या की हनुमानगढ़ पीठ के संत महेश दास उर्फ स्वामी महेश योगी के गोविंदगढ़ स्थित आश्रम में आधी रात आग लगाने की कोशिश हुई। अज्ञात लोगों ने पीछे की खिड़की काटकर ज्वलनशील पदार्थ से आग लगाई, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई। पुलिस समय पर पहुंची और आग बुझाकर मामले की जांच शुरू की है। कफ सिरप कांड के सरगना शुभम जायसवाल ने जारी किया वीडियो, कहा झूठे मामले में फंसाया जा रहा। कफ सिरप प्रकरण के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उसने नारकोटिक्स अधिकारियों पर अवैध वसूली और राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। शुभम का दावा है कि उसने अबोर्ट के लाइसेंस के आधार पर खरीद बिक्री की। उसने उच्च स्तरीय जांच और सदन में गलत मुद्दा न उठाने की अपील की। 1 महीने में हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी, यमुना सिटी और ग्रेटर नोएडा के बीच होगा संचालन। यमुना सिटी ग्रेटर नोएडा के बीच प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने हेतु एनटीपीसी दादरी व यमुना प्राधिकरण की साझेदारी में 6 हाइड्रोजन बसों का संचालन प्रस्तावित है। 4 बसें पहुंच चुकी हैं और 2 मार्ग में हैं। अगले 2 से 3 दिनों में ईओआई जारी होगा। चयनित ऑपरेटर संचालन संभालेगा। सिस्टम 1 माह में शुरू होने की उम्मीद। सौरभ हत्याकांड, अदालत में पेश हुए खून से सने सबूत। मुस्कान और साहिल की पहचान, 9 दिसंबर को अहम बयान। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की सुनवाई में विवेचक दरोगा कर्मवीर सिंह ने अदालत में खून से सना बिस्तर का गद्दा पेश किया, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में खून सौरभ का ही पाया गया। बचाव पक्ष ने घर के अंदर हत्या के प्रमाण पर सवाल उठाए, लेकिन पुलिस ने जांच और साक्ष्यों से अपनी विवेचना मजबूत की। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।